फ्रेशनेस का ये है नया नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। काला अक्षर भैंस बराबर, कान पर जू नहीं रेंगना, भैंस के आगे बीन बजाना। आप सोच रहे होंगे आखिर हम अलार्म में मुहावरों का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो ये मुहावरे उन जिम्मेदारों को जगाने के लिए हैं जो जर्जर स्कूल की हालत पर आंखें मूंद कर बैठे हैं। क्यों एक ही क्लास में लग रही हैं कई क्लास, क्यों पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे, क्यों जान को जोखिम में डालकर जर्जर क्लास में पढ़ रहा है भविष्य। आज अलार्म में बच्चों पर मंडराते इस खतरे की करेंगे पड़ताल। जर्जर इमारत, कैसे लिखे इबारत। कभी भी कुछ भी स्थिति बन सकती है। और ये देखिए, ये पूरे उखड़ चुके हैं। पेड़ के नीचे पाठशाला, शौचालय पर लगा ताला। देखिए शौचालय है, उसकी स्थिति देखिए, और ये खेत खलियान है, आसपास सांप बिच्छू का भय लगातार बन रहा है। जोखिम में जान, स्टूडेंट्स परेशान। ये वो भवन है जिसे बनवाने के लिए 2 साल से पहले प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन अभी तक ये ऐसी है। छत देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से छत आप देख सकते हैं कि इस छत में किस तरह से जब बारिश होगी तो कितनी अच्छी छत है, पानी ऑटोमेटिक नीचे गिरेगी। सब बढ़े, दुर्दशा से कैसे लड़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं, जिनको जो सहायिका है वो पढ़ाई का काम कर रही है, और दूसरी तरफ एक दूसरा कक्ष है इस आंगनबाड़ी में, वहाँ 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे पढ़ाई करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। कितना ये परेशानी का सामना कर रहे हैं। आश्वासन का खेल, सिस्टम फेल। हम लोग का तो कोई सहारा नहीं कर रहा है, ना सरकार के पास बार बार हम लोग जा रहे हैं। कहना चाहिए तो हम लोग कई बार भी वहाँ आवेदन लगाए हैं, कई बार हड़ताल भी कर चुके हैं, फिर भी हम लोग का परेशानी कोई नहीं सुनता है। ना कलेक्टर, मंत्री भी यहाँ आया था, फिर भी देख के गया है, लेकिन वो भी कुछ हम लोग का सुनाई नहीं किया है सर। लापरवाही का क। सिस्टम की मरम्मत जरूरी है। आखिर किस हाल में पढ़ने को मजबूर है देश का भविष्य, और आखिर कैसे उनकी जान पर हर वक्त मंडराता रहता है खतरा। इसी पर बात करने के लिए रायपुर और जगदलपुर से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। रायपुर से युगल तिवारी हमारे साथ रहेंगे और जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू हमारे साथ रहेंगे। दोनों से बात करेंगे हम इस पूरे मसले पर। और बस्तर पर कुदरत मेहरबान है, लेकिन यही बस्तर बदहाल स्कूलों की हालत पर रो रहा है। जिस बस्तर में पेड़ के नीचे पढ़ने को स्टूडेंट मजबूर हैं, क्लासरूम की हालत हैरान कर देती है। जगदलपुर में एक स्कूल में हादसा भी हो चुका है। सवाल है कि जिम्मेदारों के कानों पर जू तक क्यों नहीं रेंगती। बस्तर में कुदरत का खजाना है, लेकिन देश के भविष्य को संवारने वाले ये अनमोल मोती खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। 21वीं सदी की तस्वीर है ये। पेड़ पाठशाला बना है, बारिश हो या धूप सब सहन करना है। टीचर मजबूर, बच्चे बेबस, लेकिन पढ़ना जरूरी है। नक्सल प्रभावित इलाका बीजापुर के पोद्दा कोरमा मुनगा गांव। सलवा जुडूम के दौरान बंद हो चुके स्कूल को अब तक शुरू नहीं किया गया। पहली से तीसरी कक्षा के करीब 80 छात्र छात्राएं ऐसे ही पढ़ने को मजबूर हैं। सोचिए नींव कितनी मजबूत होगी। इधर क्लास के बाहर संघर्ष, तो जिन्हें क्लासरूम नसीब भी हुआ वो बच्चे कितने जोखिम में हैं। ये पूरे टूटे फूटे हैं। ऊपर सीढ़न है, सीढ़न से जो उसका जो छत का मलबा है
ये कभी भी गिर सकता है। और ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, सबक याद कर रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए। बस्तर के तोकापाल ब्लॉक का डोंगरी गुड़ा गांव, बदहाल क्लासरूम्स, बारिश में टपकती ये छत, क्लासरूम में सीलन और दीवारों से उखड़ती हुई पपड़ियां, हर दावे और हर वादे की धज्जियां उड़ रही हैं। थोड़ा थोड़ा पानी रिसने की वजह से गिरने का डर नहीं है? गिरने का संभावना तो है सर, लेकिन मजबूरी है, क्या करेंगे। क्यों मजबूरी है? अब क्या करेंगे, और कमरा है ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में आयरन वाला पानी पीने को मजबूर हैं ये बच्चे। मध्याह्न भोजन के लिए थाली भी खुद ही लेकर आनी होती है। आखिर किसने उम्मीदों की इन थालियों में छेद किया? 2 कमरे की स्थिति जर्जर, तो वहाँ बच्चे बैठ रहे हैं। एक कमरे में बैठे हैं सर, एक खाली है। और जो इस कमरे में बैठे वहाँ तो पानी पूरा रिस रहा है जी। अभी बारिश का समय, कभी भी कोई घटना हो सकती है। हो सकती है सर, इसके बारे में जानकारी ऊपर दिए आप? जी। किनको दिए? DF में। क्या बोले? अब आवेदन दिए थे। जोखिम में जान, बच्चों पर मंडराता खतरा, इस तस्वीर ने सबको झकझोर कर रख दिया। कुछ दिन पहले ही दरभा ब्लॉक के छोटे गुड़रा प्राथमिक शाला में स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के ऊपर छत का मलबा गिरा और पढ़ने आए बच्चों की जान पर बनाई। 5 बच्चे घायल भी हो गए थे। बस्तर में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। फिर वही आश्वासन, सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाएगा। सब पूरे बस्तर में के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, उस वहाँ स्कूल बने, वहाँ टीचर्स उपलब्ध हो, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या ऐसे सब पढ़ेंगे? क्या ऐसे सब बढ़ेंगे? जर्जर हुए भवन में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, यानी दुर्घटना या हादसा कभी भी कुछ हो सकता है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग किसी प्रकार का कोई सुध नहीं ले रहा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। तो जगदलपुर में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जो वाकई जर्जर हो चुके हैं, जहां पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हैं और कभी भी हादसे का शिकार हो नहीं सकते, बल्कि हो चुके हैं। और इसीलिए हम कह भी रहे हैं कि आखिर बच्चों की जान कब तक आफत में रहेगी। और जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगदलपुर से। श्रीनिवास, ऐसे कितने स्कूल हैं जो वाकई जर्जर हैं, जिनकी देखभाल की वाकई जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है और जरूरत है सिस्टम की मरम्मत की भी? श्रीनिवास, देखिए, नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने से पहले जो तमाम जो स्कूल है, जो भवन है, ये दुरुस्त कर ली जानी थी, मरम्मत की जानी थी। लेकिन अभी भी जिले में सैकड़ों ऐसे स्कूल है जहां पर जर्जर हो चुके हैं। उन जर्जर स्कूलों में बच्चों को बैठाया जा रहा है ताकि जो अभी बारिश का समय है और बारिश के समय में जो छत में सीढ़न आता है, उसके चलते जो छत का जो हिस्सा है वो काफी कमजोर हो जाता है और कभी ना कभी कोई हादसा हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अभी बारिश का समय है, ऐसे में शिक्षा की लेकर क्या प्रशासन शासन की व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, बता दूं आपको मैं कि बस्तर में शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ा माफिया काम करता है। करोड़ों रुपया हर साल छात्रावासों के सुधार के लिए, स्कूलों को सुधार के लिए खर्चा दिखाया जाता है। कह रहा हूं मैं, खर्चा किया नहीं जाता है। और ये आप देखेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों को खास तौर से ऐसे माफिया लोग टारगेट करते हैं जहां उनको काम नहीं करना होता है। आप देखेंगे कि पंखे सुधारने के लिए, लाइट सुधारने के लिए, मरम्मत करने के लिए, बिल्डिंग वर्क करने के लिए सारे काम निकलते हैं, कागजों में निकलते हैं। और कहीं ना कहीं ये किसी न किसी विधायक से जुड़े हुए लोग होते हैं जिनको काम दिया जाता है, अधिकारी लोग दबाव में काम दे देते हैं और ऐसे काम कुछ भी काम नहीं हो पाते हैं ये। और आखिरी में नतीजा ये होता है, देख लीजिए आपने, छत गिर रही है, बच्चों की स्थिति आ रही है। अगर आप 3 साल का निकाल के देख लीजिए रिकॉर्ड, आप क्या पता जो छत गिरी है उस छत को भी मरम्मत के लिए पैसा खर्चा हो चुका हो। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था की? देखिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए तो पहली है कि विद्यार्थियों को बैठने के लिए व्यवस्था सही होनी चाहिए और उसके लिए भवन अति आवश्यक है। और भवन जिस हालत में नजर आ रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके छत जर्जर हो गए हैं। अभी इन दिनों खबरें भी आई थी कि कुछ स्कूल के छत गिर गए बच्चों के ऊपर, वो घायल भी हुए। तो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सरकार पैसा देती है लेकिन उस पैसे का जमीनी स्तर पर सही उपयोग नहीं होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिम्मेदार जाग क्यों नहीं रही? मैं 2 स्कूलों का पहले उदाहरण दे दूं, फिर इसमें आपके सवाल पे आता हूँ। बस्तर जिले में, खासतौर से जगदलपुर में जिला मुख्यालय है, यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल शताब्दी मना चुकी है और एक बस्तर हाई स्कूल है, उसका अगले साल शताब्दी समारोह होना है।
दोनों स्कूलों के लिए 2-2 करोड़ रुपये अलाट हुआ था। जिस स्कूल का भी शताब्दी होता है 2 करोड़ रुपये अलाट होता है। आप अगर उन जगहों पर जाकर देखेंगे 2 करोड़ रुपये तो छोड़िए, वहाँ पे 10 लाख रुपए भी खर्च नहीं हुए हैं। या तो उन्होंने योजना नहीं बनाई है या सरकार ने बजट का आवंटन नहीं किया है, सिर्फ योजना पे रह गई है। दूसरी बात, जिम्मेदार ध्यान नहीं देते, जिम्मेदार ही ध्यान नहीं देते। अगर जिम्मेदार उन स्कूलों की ओर कदम रखते तो इन स्कूलों का उन्नयन जरूर होता, वहाँ पे एक बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार होता। आज बजट के बावजूद भी वो स्कूल अपने किसी भी कार्य को करने के लिए अक्षम है। कैसा रहेगा फिर बच्चों का भविष्य? सरकार तो बच्चों के शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करती है, बजट देती है, और ये भी देखा गया है कि अभी शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के साथ ही सरकार ने स्कूल जतन योजना में चाहे अन्य कई योजना में शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, शाला भवन को मजबूत करने के लिए, नए सेटअप लाने के लिए पैसा दिया है। लेकिन बच्चों का भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, आपने पूछा, सवाल पूछा है, तो बच्चों का भविष्य अधर में है। इसीलिए अधर में है कि सरकार तो पैसा देती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी या बोला जाए तो उस क्षेत्र से संबंधित जनप्रतिनिधि भी कमीशन खोरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, अगर आप उसको करेंगे तो। 7 साल पहले 250 सीटर श्रीनिवास, बिल्कुल बड़ी बात निकल कर आई है। एक तो ये कि शिक्षा महकमा भले ही ध्यान अनदेखी का मामला तो है ही, साथ ही करप्शन भी एक बड़ी वजह है जो हालात इन स्कूलों के बने हुए हैं। शुक्रिया श्रीनिवास आपका पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल किसी गांव की तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो किसी गांव की तस्वीर नहीं है। दरअसल राजधानी रायपुर से महज 22 किलोमीटर दूर इस जर्जर स्कूल का हाल होश उड़ा देगा आपको। स्कूल में दरकती दीवारें, छत से गिरता प्लास्टर, यहां तक कि स्कूल के टॉयलेट को बनवाने के लिए 10 साल से स्कूल की प्राचार्य जंग लड़ रही है। देखिए ये खास का नारा है, सब पढ़ें सब बढ़े, मगर किस तरह? बच्चे अगर स्कूल में आते हैं तो वो कैसे भविष्य गढ़ें, और ये आप खुद देख लीजिए, ये स्कूल की तस्वीर है। बरसों से ये स्कूल दरक रहा है। किसी दूर दराज की जगह की तस्वीर नहीं है ये। राजधानी रायपुर से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर जौरा का प्राथमिक स्कूल है। दरकता, सिसकता, बदहाली पर आंसू बहाता। टीचर मजबूर हैं, बच्चे बेबस हैं, सबका एक ही दर्द। बोले यहाँ पर क्लास नहीं लगाइए, फिर भी हम लोग किसी कारण से लगाते थे। बच्चे कहाँ रहेंगे, बड़ी बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे। तो अभी तो मकान ये बन गया, अपना स्कूल बन गया है, पर हैंडओवर नहीं हुआ है। हैंडओवर का इंतजार है। जी हाँ, पर हम लोग उसमें लगा रहे हैं क्योंकि अपने पास जगह नहीं है। इस खतरे से बचाने के लिए नया भवन तो दे दिया गया, लेकिन हैंडओवर नहीं मिला। आखिर बदहाल स्कूलों की हालत दिखाई क्यों नहीं देती? इस मर्म पर हर बार जिम्मेदार आश्वासन का मरहम लगाते हैं, सरकारी फाइलों में दम तोड़ते रहते हैं बच्चों के सपने। राजधानी रायपुर के 72 ऐसे स्कूल हैं जिनको तत्काल डिसमेंटल करके बनाने की ज़रूरत है। 20 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बिल्कुल भी जो कक्षाएं नहीं लगेगी, ऐसा आदेश जारी किया गया है। इस स्कूल के टॉयलेट की हालत देखिए, जिसे बनवाने के लिए भी एक जंग लड़नी पड़ रही है। शौचालय नहीं है और इसके लिए मैं 10 साल से प्रयास कर रही हूँ सर, और एप्लीकेशन भी कई बार दे चुके हैं। अब उस दिन हम लोग बैठे थे, छज्जा से गिरा, अपने ऊपर सीमेंट गिरा। इसके लिए प्रशासन शासन के पास गया हुआ है सर, शासन से स्वीकृत होने के पश्चात सब कार्य होगा। आखिर शिक्षा विभाग कब नींद से जागेगा? दुनिया चांद पर पहुंच रही है और इस बदहाली की तस्वीरों ने सपनों को ही धराशायी कर दिया। प्रदेश के अधिकांश जिलों में जर्जर स्कूलों की संख्या कमोबेश यही है, और यही वजह है कि प्रदेश के बच्चे जर्जर और जीर्ण शीर्ण स्कूल में अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो जवाबदार अधिकारी हैं, विभाग के मंत्री हैं, उन्हें ध्यान आकृष्ट करना होगा और कोई बड़ी अनहोनी ना हो, इससे पहले भवन को मरम्मत करना पड़ेगा। बच्चों की ये गुहार सुनिए, हमें खिलौने मोबाइल नहीं, क्लासरूम चाहिए। और युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। युगल, अभी आप बता रहे थे कि करीब 70 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिन्हें डिसमेंटल कर दोबारा बनाया जाना चाहिए। 20
ऐसी बिल्डिंग हैं जिनमें क्लास लग ही नहीं सकती। आखिर ध्यान नहीं गया या फिर ध्यान देना नहीं चाहता शिक्षा विभाग? जी बिल्कुल, देखिए समय रहते काम करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम प्रदेश की इन स्कूलों की बात करें तो 2500 से ऐसे स्कूल हैं जिनको मरम्मत की जरूरत है, डिसमेंटल करने की जरूरत है। आप बताएंगे सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी खराब है। सर, सरकारी स्कूल जो है ना, वो जिस एजेंसी के अंतर्गत चल रहे हैं वो एजेंसी इतना प्रॉपर काम नहीं कर रही है। उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन समिति होनी चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ सर, शिक्षक अधिकार के अंतर्गत जो स्कूलों, जो प्राइवेट स्कूलों को जो परसेंटेज दिया गया है उसको या तो बढ़ाया जाए, और सरकारी स्कूल जैसे बस्तर इलाके में आप जाएंगे तो सरकारी स्कूल में ना बच्चे दिन का खाना खा के निकल जाते हैं, उसी का ही उपयोग करके सरकारी जो एजेंसीज हैं वो अपना वहाँ इसको एजुकेशन नहीं होती सर। आप बताएंगे, आप प्राइवेट स्कूल को लेकर के अभियान चलाते हैं। प्राइवेट स्कूल में फीसें महंगी है और सरकारी स्कूल की स्थिति खराब है। जर्जर स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। 1000 ऐसे स्कूल हैं जिनका भवन भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी सरकार की निष्क्रियता है कि सभी सरकारी स्कूलों पे प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ये ऐसा नहीं है कि बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए सिर्फ दोपहर का खाना दिया जाए। यदि स्कूल का रखरखाव नहीं होगा, सही से शिक्षक नहीं होंगे, तब तक वहाँ की स्थिति सुधर नहीं सकती। और इसी का फायदा प्राइवेट स्कूल वाले उठाते हैं। आज शिक्षा को एक उन्होंने व्यापार बना के रख दिया है। अगर आप आज की समस्या आज देखते हैं, बिल्कुल युगल, दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। इमारत भी बेहतर होनी चाहिए, बच्चों की सेहत भी सुरक्षित रहे, जीवन भी सुरक्षित रहे और अच्छी शिक्षा भी उन्हें मिले। बहुत शुक्रिया युगल बातचीत के लिए। और इंतहा हो गई इंतजार की। गाने की ये लाइन बलौदा बाजार की उस स्कूल पर फिट बैठती है जहां 2 साल से बच्चे नए क्लासरूम का इंतजार कर रहे हैं। नया क्लासरूम तैयार होने से पहले ही जर्जर हालत में है। इधर अंबिकापुर में आंगनवाड़ी केंद्र में लग रही है एक साथ कई क्लास। क्या ऐसे बढ़ेगा इंडिया? नन्हे नन्हे बच्चे हम कुछ सीख लेंगे, स्कूल बना दो हमारा, हम अपनी तकदीर लिख लेंगे। तो सोचिए जरा, क्या सीख रहे होंगे ये बच्चे? लेट लतीफी का सबक। स्कूल में झूला झूल रहे इन बच्चों को 2 साल से ऐसे ही नई क्लास का सबक दिखाकर झुलाया जा रहा है। बलौदा बाजार के कसडोल विकासखंड के वनांचल का सरकारी स्कूल, उच्च प्राथमिक शाला, फुरफुंदी का मिडिल स्कूल। बच्चों को उम्मीद थी इस नए सत्र में नया क्लासरूम मिलेगा, लेकिन देख लीजिए, वादों दावों, जिम्मेदारों की लापरवाही की साक्षात लाइव तस्वीरें। नया क्लासरूम 2 साल से तैयार नहीं, जितना तैयार हुआ वो बद से बदतर हालत में है। ये वो भवन है जिसे बनवाने के लिए 2 साल से पहले प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन अभी तक ये ऐसी है। छत देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से छत आप देख सकते हैं कि इस छत में किस तरह से जब बारिश होगी तो कितनी अच्छी छत है, पानी ऑटोमेटिक नीचे गिरेगी। अब ये 2 साल हो गए, समस्या वो दे लइका मन के ढंग से पढ़ाइयो नहीं होते। और ये दे आंगनवाड़ी में अब ये लइका मन मिडिल वाला मन पढ़ा थे भाई, तो ये आंगनवाड़ी है, ये बेचारी परेशान होते। हाँ, तो आंगनबाड़ी में आप बैठा थे लइका मन आई, तब यहाँ स्कूल है टूट गए है और नहीं बनाते। इस नए क्लासरूम को ठेकेदार से तैयार करवाने के लिए हाथ पैर फूल गए हैं। जर्जर स्कूल पर प्रस्ताव पास होते हैं, भारी भरकम बजट सैंक्शन करने की बातें भी की जाती हैं, लेकिन हकीकत कहीं टपकता छज्जा, कहीं दीवारों में दरारें। जैसा आप सबको पता है कि विगत वर्ष भी मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया था। प्रत्येक स्कूल को चिन्हांकित किया था, ना केवल चिन्हांकन किया था बल्कि उसका हमने एस्टिमेट तैयार करके शासन से प्रस्ताव प्रेषित भी किया था और काफ़ी बजट भी सैंक्शन हुआ। कि तो अभी भी हमारे पास 365 स्कूल्स हैं जिनमें हम विगत वर्ष अप्रारंभ थे, अर्थात वह काम जहाँ आवश्यकता थी नहीं कर पाए हैं। कि तो अपने बीओ को निर्देश दिया है कि सभी जगह वैकल्पिक व्यवस्था स्टार्ट करें। जर्जर स्कूलों में एक जैसी ही कहानी, वही परेशानी। बलौदा बाजार के बाद सरगुजा का हाल देखिए और सुनिए भी। बड़ा दमाली के सरकारी स्कूल की हालत पर किसी को भी रोना आ जाए। शासकीय प्राथमिक शाला महुआ भवन अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। हम लोग का तो कोई सहारा नहीं कर रहा है, ना सरकार के पास बार बार हम लोग जा रहे हैं। कहना चाहिए तो हम लोग कई बार भी वहाँ वजन लगाए हैं, कई बार हड़ताल भी कर चुके हैं, फिर भी हम लोग का परेशानी कोई नहीं सुनता है, ना कलेक्टर ना तो
माने के चलिए मंत्री भी यहाँ आया था, फिर भी देख के गया है, लेकिन वो भी कुछ हम लोग का सुनाई नहीं किया है सर। का भी सीजन है, छत टूट करके उसका गिर रहा है। बहुत पुराना, लगभग 20-22 साल पुराना भवन है और विषम परिस्थितियों में भवन बनी थी। तो वो भवन का जो प्लास्टर है ऊपर का, वो टूट करके गिर रहा है और उससे कभी भी किसी भी बच्चे को क्षति हो सकती है। इसके चलते फिर हम लोग अपने उच्च कार्यालय पर उसकी सूचना दिए और वहाँ के निर्देशानुसार फिर हम लोग यहाँ पर अपनी कक्षा का संचालन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में एक साथ कई क्लास लग रही हैं, वजह वही स्कूल भवन का जर्जर होना, और ये दिया गया है विकल्प। तो हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। कुछ स्कूल जो है जर्जर हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी कक्षाएं नहीं लगती है। वहाँ पर एडिशनल रूम है, वहाँ कक्षाएं लगती हैं। उसके लिए जो है हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम सभी शिक्षकों को बैठक करेंगे। सभी जो है CAC का, जितने भी प्रधान पाठक है, प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक हैं, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के जो प्राचार्य हैं, सेजस के जो प्राचार्य हैं, जो हमारे अनुदान प्राप्त स्कूल हैं, हम इन सभी को जो है बैठक लेंगे, इनको रिचार्ज करेंगे और इसके लिए लगातार हर महीने 1.5 महीने में हम बैठक करते रहेंगे, इनको रिचार्ज करते रहेंगे, ताकि जो है हमारी जो है शैक्षिक व्यवस्था बहुत अप टू डेट हो। आखिर जिम्मेदार अपना होमवर्क क्यों पूरा नहीं करते? इनकी लापरवाही की कीमत छात्र छात्राएं क्यों चुकाएं? बलौदा बाजार में योगेश यादव और अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छत्तीसगढ़ में करीब 2,500 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें तुरंत मरम्मत की दरकार है और 1,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर इमारत है ही नहीं। तो न्यूज़ 18 की कोशिश है, प्रयास है सिस्टम को नींद से बाहर लाने की, ताकि मासूम सुरक्षित रहें। अलार्म में बस इतना ही।